वेलकम बैक टू एक्सप्रेस जनाब। आपको पता है कि ईद कुर्बान की आमद है। जिस तरह से मवेशी मंडियों के रश के बारे में आपको बता रहे थे, फिर कुर्बानी जो है उसकी क्या हुकूक हैं, क्या फ़राइज़ हैं, उस हवाले से भी आपको बताया। अब बड़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन करने लगे हैं, जिस पर आप लोगों ने कल से शुरू हो जाना है जनाब। कल चूँकि ईद उल अज़हा मनाई जानी है, ईद उल अज़हा के मौके पर हर घर में गोश्त के बहुत सारे पकवान बनते हैं और कुछ लोगों को गोश्त खाने से जो है वो मसाइल होते हैं, वो घबराते हैं, नहीं खाते, और कुछ लोग खूब हाथ साफ करते हैं और फिर सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या फिर रात का खाना हो, वो गोश्त खाते हैं। तीनों टाइम्स के जो अपने मील्स हैं उसके अंदर वो गोश्त ही खाते हैं। तो एतदाल ना रखने के बायस बदहज़मी, तेज़ाबियत, मैदे में जलन, पेट में भारा, बहुत सारी ऐसी जो बीमारियां हैं उनका शिकार होकर डॉक्टर्स के पास आ जाते हैं। कुर्बानी का जो गोश्त है वो ज़्यादा मकदार में खाने वालों को क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, बहुत ज़्यादा मकदार में गोश्त खाना कितना नुकसानदेह हो सकता है, इस पर हमने बात करनी है। बिल्कुल, डॉक्टर रूबिया उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? Thank you for having me. I'm really glad to be here क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप आज डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो ये रेड मीट है ये सेहत के लिए कितना नुकसानदेह होता है या फायदेमंद होता है? देखिए, अल्टीमेटली वी हैव टू हैव समथिंग कॉल्ड लीन मीट। तो हमारी जो डाइट के लिए जो अच्छा मीट होता है वो लीन मीट होता है। दैट्स बेसिकली मीट फ्री ऑफ फैट which is less quantity of fat. Red meat में दो इशू हो जाते हैं। एक इशू ये होता है कि it's got more fatty content in it as compared to chicken, fish and other जानवर। दूसरा इसमें ये इशू होता है कि ये आपकी जो प्रोटीन की डेंस प्रोटीन होता है, which is really good. Lot of people will be like it's protein dense, लेकिन वो प्रोटीन की डेंसिटी के साथ प्रोटीन के डेरिवेटिव्स भी बढ़ते हैं, which is your uric acid. So urate when it goes up, then आपके जो लोगों के joint problems है वो होते हैं। So it doesn't necessarily suit everyone. This rich red meat doesn't necessarily suit everyone. ओके और डॉक्टर साहब, जिस तरह से भी मैंने जिक्र भी किया कि जब ईद उल अज़हा आती है तो फिर ये होता है कि सुबह भी गोश्त होता है, दोपहर को भी गोश्त और रात में भी गोश्त, और वो भी फिर पेट भर कर खाना खाते हैं, भूख रख कर खाना नहीं खाते। तो ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है? और अगर बहुत ही मजबूरी है, आपका बहुत ही दिल कर रहा है कि आप तीनों टाइम में ये गोश्त ही खाएं, तो फिर उसके साथ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लें तो आपकी डाइट जो है वो बैलेंस हो जाएगी? This is such an important point because I was laughing to myself. मुझे इसलिए हंसी आ रही थी कि पहला दिन तो आम पब्लिक का होता है because ईद का दिन है, they celebrating, they're enjoying themselves, फैमिली के साथ, खाने के साथ। सेकंड डे डॉक्टर्स का होता है क्योंकि अब जो सारे जो इमीडिएट इमरजेंसीज होती है वो बोलस होती है, बिलीव इट और नॉट। तो दीज आर बिग नवाला, जो बिग चंकी नवाले आप खाते हैं और जल्दबाजी में अगर खाते हैं तो ये आपकी एसोफेगस या गले में फंस जाती है, और अक्सर बड़े गोश्त के साथ ये होता है। सो अ लॉट ऑफ व्हाट वी सी द नेक्स्ट इमीडिएटली आफ्टर ईद इज दीज बोलसेस। फूड फंस गया, स्टक हो गया, सांस नहीं आ रहा, खाया नहीं जा रहा और बिल्कुल मुंह सूजा हुआ, पसीने आ रहे, बुरी हालत। तो दैट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन। तो ये एक तो पहली बात इमीडिएट इफेक्ट है। रिलेटेडली अपार्ट फ्रॉम दिस द अदर थिंग इज कि आपका किडनी फंक्शन सही नहीं है, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, तो ये हेवी मीट हेवी ऑन यू, तो ये आपके और प्रॉब्लम्स भी ट्रिगर कर सकते हैं। लास्टली इफ यू डिहाइड्रेटेड, जो हमारे आजकल के मौसम में तो बहुत ज्यादा है क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है, आपकी किडनी सब ऑप्टिमली फंक्शन कर रही है, तो फिर ये सारा मीट जो है जिस्म में एक ऑलमोस्ट टॉक्सिक अमाउंट में जमा हो रहा है, एंड दैट कॉजेस प्रॉब्लम्स एज वेल। तो ये खाएं जरूर। आई एम नॉट सेइंग आप ये सारी डॉक्टर्स जो डराते रहते हैं, खाएं जरूर लेकिन म्याना रवि इख्तियार करें, कम क्वांटिटी खाएं, पोर्शन कंट्रोल करें, एंजॉय योर कलेजी बट इन स्मॉल क्वांटिटीज। नहीं, कंट्रोल कैसे करें? कुछ लोग तो जो है अभी गोश्त पक रहा होता है उसमें से गरम गरम जो है ना निकाल कर और फिर कच्चा गोश्त ही खा जाते हैं, तो उसको उनको क्या रिकमेंडेशन देंगी कि उसे पकने दें या सब्र की? अंडर कुक मीट आप बिल्कुल नहीं खा सकते इन दिस कंट्री, स्पेशली बिकॉज़ द रीजन इज कि हमारे यहाँ वर्म इन्फेस्टेशन भी बहुत ज्यादा होती है। तो आई एम अ बीफ ईटर। दिस इज कमिंग फॉर समबडी हु एब्सोल्युटली लव्स ऑल फॉर्म ऑफ रेयर बीफ। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा डर लगा रहता है वो यही है कि हमारे यहाँ पैरासिटिक इन्फेक्शंस भी बहुत होती हैं, और ये पैरासाइट जो है अंडर कुक्ड या लेस कुक्ड या रॉ मीट में ज्यादा होते हैं, तो ये बहुत एहतियात जरूरी है। और लास्टली शी इज राइट कि पकने का इंतजार करें। ओके और डॉक्टर साहब, जो रॉ मीट हम बहुत अरसे तक फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं और फिर कई महीनों तक इसको खाते रहते हैं, इतनी देर तक गोश्त को जो है वो फ्रीज करना और उसे खाना क्या सेहत के लिए मुस्तफिद होता है? तो मीट, फ्रेश मीट दैट इज फ्रोजन एट द सोर्स, कि सून एज आपको पास आया और आप एज एन आपने जानवर ज़िबा किया, आपके पास गोश्त है, आपने इसे फ्रीज कर लिया, वो फिर भी स्लाइटली बेटर है एज कम्पेयर टू मीट खड़ा रहा, पड़ा रहा बहुत देर के लिए और फिर आपने उसको परचेज किया या लिया या व्हाटएवर एंड देन यू फ्रीज इट। तो ये फ्रोजन एट सोर्स वाली बात जो है ये बहुत कम लोगों को समझ आती है। लोग अक्सर समझते हैं कि फ्रोजन फूड इज इक्वली बैड। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपने फ्रीज करना भी है तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप सून एज करें। डोंट वेट लाइक फॉर इट टू स्टे आउट एंड सिट आउट फॉर अ व्हाइल एंड देन डू इट। पहली बात।
दूसरी बात ये कि देखिए आजकल हम सबके पास इंटरनेट है, सबके पास हम इंटरनेट वाला फोन है मोर और लेस। तो ये इवन आई गूगल ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस कि हाउ लॉन्ग कैन यू स्टोर चिकन, हाउ लॉन्ग कैन यू स्टोर ब्रेड मीट, हाउ लॉन्ग कैन यू स्टोर वेजिटेबल्स फॉर एग्जांपल, और फ्रीजिंग में भी अगर आपने डीफ्रॉस्ट कर लिया है, ये बहुत जरूरी है, उसको दोबारा फ्रीज ना करें प्लीज। ये बहुत खवातीन का, आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि हमारे यहाँ और भी बहुत मसाइल है ना कि वो गोश्त का पूरा पैकेट डीफ्रॉस्ट हो गया तो अगर नहीं पका तो वो जाया भी नहीं करना, वो भी स्ट्रेस चल रहा है, तो दे फ्रीज इट अगेन। नेवर एवर डीफ्रीज डीफ्रॉस्ट इट, सो डोंट डू दैट। राइट, बिल्कुल ठीक। तो अच्छा ये बताइएगा कि अगर गोश्त सर पे बहुत सवार हो आपके और आपने खाना ही खाना हो तो कितनी मिकदार आप ले सकते हैं कुर्बानी का गोश्त खाने की? तो कुर्बानी का गोश्त खाएं जरूर, because this is your right and do enjoy it, but limit the quantity that you're having, cook it thoroughly and properly। आप अपनी फेवरेट डिशेस बनाएं और उसको स्टैगर करें, साथ में वेजिटेबल्स का इजाफा करें। फाइबर के साथ जो भी चीज खाई जाए वो वैसे भी उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो काफी डम डाउन हो जाता है, बिकॉज फाइबर सारे आपकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट करके इजेक्ट करवा देता है। तो एटलीस्ट 20 ग्राम ऑफ फाइबर आपकी जिंदगी में होना चाहिए। दैट्स योर लेट्स, योर वेजिटेबल्स, योर डेंस वेजिटेबल्स, योर इसबगोल व्हिच एवरीबॉडी लव्स, योर सीड्स, ये इन सब चीजों में फाइबर होता है। तो फाइबर क्वांटिटी जो है वो करें। मे बी डिजर्ट ऐसा बना लें जिसके अंदर फाइबर हो, ताकि आपका खुशी भी हो। वो बता भी दें कौन सा डिजर्ट है। और अब ये दैट इज I would go there for some. I could think of sabudana and I could think of all of these things our mothers used to force us to cook your children. You're right. High fiber. हाँ, ओके। और डॉक्टर साहब एक और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कच्चा गोश्त खाने वाली अली ने बात की कि बेसब्रे होके फटाफट वही खाना शुरू कर देते हैं, तो जो खास तौर पर अगर हम बात करें रेड मीट की और जो कुर्बानी का गोश्त होता है उसे कितनी देर तक कुक करना चाहिए और उसके बाद खाना चाहिए? Cooking is a personal thing. So some people like their meat to be really underdone and they want it to be, because the beauty in the meat sometimes, so this is coming from a beef lover, the beauty in the meat is when it's nice and it's succulent and it's chewy ना हो, वो रबड़ की तरह च्युइंगम की तरह आप चबा के ना खाएं। Having said that, the fresh meat, a lot of meats are checked. So बाहर से जो आप प्रोक्योर करते हैं, जो आप बीफ लेते हैं, जो आप गाय का मीट लेते हैं, तो वो गाय एक्सपेंसिव टेस्टिंग होती है उनकी वहां पर। बाहर के मुल्कों में उनको बीमारियां भी टेस्ट होती है, सब कुछ टेस्ट होता है। हमारे यहाँ दिस इज नॉट द केस। So you have to err on the side of caution, और आप एहतियात is better rather than doing something and then regretting it later. तो आप उसको thoroughly cook कीजिए। स्लो कुक अगर करेंगे तो वो टेंडर भी रहेगा और टेस्टी भी रहेगा। कोई कुकिंग अनकंट्रोल्ड बीफ के साथ नहीं होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो डॉक्टर साहब एक फाइनल पैगाम जो आप ईद पर हमारे नाज़रीन को देना चाहें? We love it when you come and see us because it keeps our practice going. It makes us rich as well, so we can buy pretty things. लेकिन आपकी सेहत से ज्यादा और जरूरी है, इसलिए खाए जरूर, एंजॉय जरूर करें, बट डॉक्टर को बहुत ज्यादा ना पालें। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमसे बात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, और सारी सजेशन सर आंखों पर क्योंकि याद रखना चाहिए। बिल्कुल इतना गोश्त जमा करके उसको सारा महीना खाते रहेंगे आप, तो ये एहतियात करना बहुत बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहिबा ने बता दिया, उस पर अमल करें। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।